हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है महेश कुमार और मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, मैंने प्रीवियस जो वीडियो जो वो अपलोड हो चुके हैं, मैंने लीनियर अलजेब्रा पे बनाए थे, जिसमें से 3 लेक्चर हुए थे। तो अब उसी को आगे बढ़ाते हुए आज लीनियर अलजेब्रा टॉपिक्स पे अब डिस्कस करेंगे, उसके आगे वाले टॉपिक्स पे। सो अगर आपने वो सब वीडियो को नहीं देखा होगा मैथमेटिक्स के, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके मैं लिंक दे दूँगा, उसमें जाके आप देख सकते हैं। ठीक है। और स्टैटिस्टिक्स के भी मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप उस लिंक पे डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है। CSIR नेट, गेट, IIT जेम या किसी की भी तैयारी करना, चाहे आप स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड से हों या फिर मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से, तो दोनों के लिए बिल्कुल फ्री है। ठीक है, आप देख सकते हैं। और आपका जो प्रिपरेशन है, आप एक शॉर्ट नोट्स बनाइए, उसमें लिखते जाइए। ठीक है। और इस तरीके से आप लोग प्रिपरेशन करेंगे तो आप बिल्कुल क्लियर कर पाएंगे। ठीक है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हों तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है। और पुराने हों, ठीक है, तो दोनों नए वाले और पुराने वाले लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, कोई भी डाउट होगा तो। एंड सो इसमें लीनियर अलजेब्रा पे चलते हैं। ठीक है। लीनियर अलजेब्रा पे मैंने सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर पे ख़त्म कर दिया था। ठीक है। सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में बताया था कि जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जो होता है नॉट इक्वल टू 0 होता है, वो क्या हो जाता है, नॉन सिंगुलर। बट जिसका डिटरमिनेंट क्या हो जाए 0 हो जाए, वो क्या हो जाता है, सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाता है। अब उसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए ये बताते हैं, एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है। ठीक है। एडजॉइंट निकालना बेसिक बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी जो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स है वो आपके CSIR नेट, गेट, ठीक है, और भी जो कंपटीशन एग्जाम IIT जेम होते हैं उन पे ये इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बता रहे थे कि आपका जो एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है, मान के लेते हैं लेट ए क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है। सो अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो सिंपल सी बात है, कुछ इस तरीके से इसका होगा। ठीक, कुछ इस तरीके से ये आपका जो ये मैट्रिक्स है वो उसका जो सारे कोफैक्टर ऐसे होंगे। ठीक है। सो इस तरीके से आपका क्या होगा, A11, A12, A13, A21, A23, A22, A23, A31, A32 एंड A33। इस तरीके से 3x3 का मैट्रिक्स है। ठीक है। सो इस तरीके से आपको ये कोफैक्टर है, तो ये कोफैक्टर ऑब्टेन करने के लिए क्या करना पड़ता है, कोफैक्टर ऑब्टेन करने के लिए सिंपल सी बात है, आपको क्या निकालना पड़ेगा, फैक्टर निकालना पड़ेगा। ठीक, फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो किसी मैट्रिक्स का हम एडजॉइंट निकालने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, अगर हमारे ये कोफैक्टर ऑब्टेन करना है तो सिंपल सी बात है, AIJ, ठीक है, -1 होगा, I प्लस J होगा, एंड डिटरमिनेंट ऑफ फैक्टर। ठीक है, ये हम डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ, अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे, जब हम सभी का A11, A12, A13 इसके जरिए हम क्या करेंगे, सभी का निकाल लेंगे, क्योंकि हमारा एक मैट्रिक्स जो दिया होगा वो गिवन क्या होगा, गिवन मैट्रिक्स होगा। यहाँ पे गिवन मैट्रिक्स होगा आपका, मान लेते हैं एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसमें आपका गिवन मैट्रिक्स क्या होगा, AIJ होगा। ठीक है, मान लेते हैं 3x3 का होगा, तो आप समझ ही सकते हैं कि A11, A12 ऐसे इसी सीक्वेंस में ऐसे होगा। ठीक है। तो इस तरीके से इसके हेल्प से हम क्या करते हैं, डिटरमिनेंट सबका निकाल लेते हैं और इस तरीके से AIJ ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, A11, तो इस फैक्टर के जरिए कोफैक्टर हम ऑब्टेन करते हैं, और सारे जब कोफैक्टर ऑब्टेन कर लेंगे फिर इसमें पुट करेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे होगा, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए जो होगा वो होगा कुछ इस तरीके से कि जो ये मैट्रिक्स बनेगा आपका, इसको हम क्या कर देंगे, ट्रांसपोर्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, ट्रांसपोर्ट कर देंगे। A11, A20, 12, A13, A21, A22, A23, 31, ये आपका 32 हो जाएगा एंड 33 हो जाएगा। सो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, इस तरीके से
आप क्या कर देंगे, इसका ट्रांसपोर्ट कर देंगे। तो ये जो ट्रांसपोर्ट होके आएगा वही एडजॉइंट ऑफ ए होगा। ट्रांसपोर्ट होकर क्या आएगा, ये ट्रांसपोर्ट होके इस तरीके से आएगा। जो आपके रो है वो कॉलम में चेंज हो जाएंगे। तो A11 A12 A13 A12 A13, उसी तरीके से A21 A22 A23 और ए आपके 31 A32 हो जाएगा और A33। इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये 33, मतलब कि आपका जो m क्रॉस n मैट्रिक्स बन रहा है वो क्या हो जाएगा, n क्रॉस m हो जाएगा, n क्रॉस m हो जाएगा। अगर ये मान के चलिए m क्रॉस n है, जब इसका ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, n मतलब जो आपके ए हैं वो ऐसे बन जाएंगे। सो इस तरीके से ये आपका ट्रांसपोर्ट कर देंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए इस तरीके से निकाला जा सकता है। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया हो गया। आप इसको शॉर्ट नोट्स में आप लिख लीजिएगा। ठीक है, इसके जरिए हम क्या करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए ऑब्टेन कर लेते हैं। अब इसके हेल्प से हम क्या करते हैं, इसके हेल्प से देखते हैं। मान लीजिए 3x3, ठीक है, या 4x4 का आप एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेंगे किसी मैट्रिक्स का, बट 2x2 का कैसे निकालेंगे, उसका एक शॉर्ट ट्रिक है। उसका शॉर्ट ट्रिक्स मैं बताता हूँ आपको क्या है। इसमें एक बात बताना था कि अगर इसमें आपको समझ नहीं आया होगा तो अगर मैं इसमें एग्जाम्पल ले लेता हूँ। एग्जाम्पल लेने पे क्या होता है, अगर आप सिंपल सी बात है 3x3 मैट्रिक्स का अगर हम इस तरीके से दिया है 3 0 1 2 0 1 3 3 1, इस तरीके से अगर दिया हुआ है, ठीक है, या फिर 2, तो आपका क्या होगा, अगर हम इसका एडजॉइंट, ये मैट्रिक्स ए है, ठीक है, अगर हम क्या करें, इसका सिंपल सी बात है, अगर हम इस मैट्रिक्स का हम क्या करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं, तो क्या करेंगे कि पहले हम क्या करेंगे, सभी का जो A11 है, ये आपका क्या है, AIJ है, ये सब टोटल क्या है, A11 A12 है, ये सभी क्या है, फैक्टर दिए हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके हेल्प से हम डिटरमिनेंट सभी का निकालेंगे। और जैसे कि A12 की बात करते हैं, अगर हमको क्या वो फैक्टर A12 निकालना है, तो सिंपल सी बात है -1 की पावर में 1 + 2 करेंगे। और A12 डिटरमिनेंट क्या करेंगे, डिटरमिनेंट इसका इस तरीके से करेंगे। देखिए इसका डिटरमिनेंट आप क्या करेंगे, A12 ऐसा करेंगे। तो यहाँ पे A12 क्या है, 0, मतलब आप 0 को क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। आपको डिटरमिनेंट निकालना आता ही होगा, क्या निकलेगा इसका, -0, ठीक है। और जब इस तरीके से करेंगे तो ये वाला हट जाएगा, आपका 2 3 1 2 होगा, ठीक है। 2 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, 3 करेंगे तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, टोटल आपका ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, निकालने के बाद A12 निकल जाएगा, तो A12 के जगह पे हम क्या कर देंगे, उसको रख देंगे A11 A12। तो इस तरीके से A12 के जगह पे वैल्यू रख देंगे। इसी तरीके से सबका वैल्यू निकालेंगे और सब निकालने के बाद हम क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, मतलब ये वाला जो रो है वो कॉलम में आ जाएंगे, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप कोई भी एग्जाम्पल लेके एक बार आप ट्राई कर लीजिएगा। सो चलते हैं नेक्स्ट ये है कि आपको मैं बता देता हूँ कि जो आपका मैट्रिक्स है, एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, वो 2x2 का एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये तो आपका 3x3 का हो गया, लेकिन जो 2x2 होता है उसको कैसे निकालेंगे, तो चलिए देख, ठीक है। तो आपका क्या है, एडजॉइंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स आपका जो दिया हुआ है, ठीक है, 2x2 मैट्रिक्स का हम एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, तो शॉर्ट ऑफ सिंपल सी बात है। मान के चलिए अगर आपका क्या दिया हो, A B C and D, इस तरीके से आपका 2x2 मैट्रिक्स बन गया, ये आपके सभी दिए हुए हैं। तो सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे कि अगर हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालें तो क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे तो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, इंटरचेंज होता है। क्या होता है, इंटरचेंज होता है, मतलब कि D A की जगह पे चला जाएगा और D की जगह पे A हो जाएगा। और उसी तरीके से ये सिर्फ यहाँ पे क्या हो जाता है, माइनस लग जाता है। अगर आपका क्या है, प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये -B हो जाएगा, ठीक। और इस तरीके से माइनस ये क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। तो ये इसका एडजॉइंट ऑफ ए हो गया। 2x2 मैट्रिक्स का शॉर्ट ट्रिक सिंपल सी बात है, आप इंटरचेंज कर दीजिए। एग्जाम्पल के लिए अगर हमारे पास क्या हो, अगर ए आपका मैट्रिक्स दिया हो 1 2 3 4 इस तरीके से दिया है, अब इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालें, एडजॉइंट ऑफ ए, तो हम सिंपल सी बात क्या कर देंगे, 4 को 1 की जगह पे हो जाएगा, 4 की जगह पे हो जाएगा, और 4 की जगह पे 1 हो जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, ये पॉजिटिव है तो -2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा।
तो ये एडजॉइंट ऑफ ए इसका निकल गया। उसी तरीके से आप यहाँ पे अगर माइनस हो जाता है, ठीक है, से अगर ये माइनस हो जाता है तो क्या हो जाएगा, ये वाला प्लस रह जाएगा, ठीक है, और ये वाला माइनस हो जाएगा। सो इस तरीके से एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं 2x2 मैट्रिक्स का, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, इसमें जो प्रॉपर्टीज हैं कुछ है ना, सम प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में बता देते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, ये इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स में यूज़ होगा या कभी क्वेश्चन इस पर आ जाता है, ठीक है। सो ये सब बेसिक आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। ये प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स है, ठीक है। किसी मैट्रिक्स का हम जो एडजॉइंट निकाले हैं उससे क्या रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये शॉर्ट नोट्स में आप लोग लिख लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन पे इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। सो आपका ये अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है n क्रॉस n का, n ऑर्डर का दिया हुआ है, तब उस कंडीशन में क्या होता है कि जो एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं और मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो वो क्या होगा, सेम उतनी वैल्यू आएगी जितनी वैल्यू इनका अपोजिट डायरेक्शन में अगर मल्टीप्लाई करें, ठीक है। एंड जो ए का डिटरमिनेंट होगा आइडेंटिटी की मैट्रिक्स के साथ हम मल्टीप्लिकेशन करें, तो इस तरीके से आपका क्या होगा, ये प्रॉपर्टीज आप लोग राइट कर लीजिएगा, ठीक है। सेकंड ये है कि अगर आपका क्या हो, ये किस कंडीशन में है, ये उस कंडीशन में है इफ जब आपका क्या हो ए नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि जब मैट्रिक्स आपका नॉन सिंगुलर हो तब ऐसा होता है। बट अगर सिंगुलर हो जाए तब क्या होगा, सिंगुलर हो जाएगा सिंपल सी, मतलब कि उसका डिटरमिनेंट 0 है, मतलब ये क्या होगा, इसका 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। एंड थर्ड एडजॉइंट ऑफ ए, अगर हम किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाले हैं, उसका डिटरमिनेंट अगर निकाले तो क्या होगा, जो मैट्रिक्स ए होगा उसका डिटरमिनेंट के पावर में क्या हो जाएगा, n-1 हो जाएगा, इस कंडीशन में जब क्या हो आपकी नॉन सिंगुलर हो, ठीक है। उसी तरीके से आपका क्या है, अगर हम सिर्फ एडजॉइंट ऑफ ए का हम फिर से हम क्या कर दें, एडजॉइंट निकाल दें, तो वह उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो आपका ए का डिटरमिनेंट है वो उसके पावर में n-2 हो जाएगा, एंड मैट्रिक्स ए हो जाएगा, किस कंडीशन में, जब आपका क्या हो, नॉन सिंगुलर हो। बट इसका जब डिटरमिनेंट हम निकाल देते हैं तो उस कंडीशन में देखिए ये आपका ए गायब हो जाता है, ठीक है, इसके पावर में क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। एंड किस कंडीशन में, जब आपका क्या दिया हो, नॉन सिंगुलर दिया हो, ठीक है। और इसमें एक प्रॉपर्टीज और है, अगर आपका एडजॉइंट ऑफ क्या निकालते हैं, ए एंड बी, ठीक है, अगर एडजॉइंट ऑफ क्या निकालते हैं आप, ए एंड बी निकालते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में ये होता है कि सिंपल सी बात है, ये एडजॉइंट ऑफ बी हो जाएगा एंड एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा। इस तरीके से ये क्या हो जाते हैं, ये अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को कहीं भी डाउट नहीं होगा। एंड अगर इसमें हम अगर स्केलर कर दें, अगर कोई आपके क्या हो, एडजॉइंट ऑफ स्केलर मैट्रिक्स के साथ हो, तो वो क्या होता है, जो आपका स्केलर है वो n-1 के साथ बाहर हो जाता है और ये एडजॉइंट ऑफ ए हो जाता है, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ क्या हो जाता है, ए हो जाता है। सो मेरे ख्याल से आप लोग का क्या हो, कहीं पे ये सब कोई डाउट नहीं होगा। एंड इस पे एक एट प्रॉपर्टी आपका जो बनता है वो किसी इस तरीके से बोल सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ, अगर आप 0 निकालेंगे तो उसका वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। मतलब आपका जो मैट्रिक्स दिया है वो नॉन सिंगुलर का है, तो सिंपल सिंगुलर का है तो आप उसका एडजॉइंट निकालेंगे तो सिंपल सी बात है, उसका क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ 0 हो जाएगा। क्योंकि एडजॉइंट ऑफ कैसे निकालते हैं, आप देख सकते हैं पीछे में कि हम किसी का जब मैट्रिक्स का दिया है उसका डिटरमिनेंट निकाल के हम क्या करते हैं, उसको कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करने के बाद उसका ट्रांसपोर्ट करते हैं। सो इस तरीके से आप लोगों को ये प्रॉपर्टीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, राइट करके रखना है। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट आगे चलते हैं। फ्रेंड इन्वर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है, और इसमें क्या प्रॉपर्टीज़ यूज़ होते हैं। तो चलिए बताते हैं इन्वर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। कोई भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हो, ठीक है, और उसमें हम बोलें कि ये इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, तो इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या हो, नॉट इक्वल 0 हो, मतलब कि वो मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। तो इफ मैट्रिक्स ए क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, वेयर इसका डिटरमिनेंट क्या है, नॉट इक्वल टू 0, देन क्या होगा, इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, देन इन्वर्स एग्जिस्ट, ठीक है, देन इन्वर्स एग्जिस्ट।
क्या होगा, अगर आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें क्या है, जहाँ पे आपका ये क्या है, नॉन सिंगुलर है, तब उस कंडीशन में क्या होगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए हमारा जो अगर ए इनवर्स है, अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, 1 आपका डिटरमिनेंट ए होगा, ठीक है, और एडजॉइंट ऑफ ए होगा, ठीक है। ये आपका किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए ये आपका फार्मूला यूज़ होता है। सो एडजॉइंट ऑफ ए के बारे में तभी हम इसीलिए बताए थे कि इस पे यूज़ होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से ये रिलेटेड है। सो इस तरीके से आपका ये इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालते हैं, ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स तब एग्जिस्ट करेगा जब उसका डिटरमिनेंट क्या हो, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और इन्वर्स कैसे निकालेंगे, उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। एग्जाम्पल के लिए इसमें हम देख लेते हैं, अगर हमारा 2x2 का मैट्रिक्स है, ठीक है, मान लेते हैं कि 1 2 एंड 3 4, ये क्या है, 2x2 का क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, दोनों रो एंड कॉलम बराबर है तो, ठीक है। सो इस तरीके से जब ऐसा है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, पहले हम ये चेक कर लेते हैं। अगर ये ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, देन हम क्या करेंगे, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे पहले। तो ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 2, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 4 हो गया एंड 6 हो गया, तो ये माइनस कितना आ गया, 2, नॉट इक्वल टू 0, मतलब डिटरमिनेंट इसका क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। सो इस कंडीशन में इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, तब ए इन्वर्स क्या होगा, सिंपल सी बात है, ये माइनस ये आपका क्या फार्मूला बनता है, ये एडजॉइंट ऑफ ए, तो यहाँ पे -2 रख दिए, ठीक है। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, तो इन सब का एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए पहले हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालने, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ कैसे निकालेंगे, मैंने बताया था 2x2 का शॉर्ट ट्रिक ये है कि आपका क्या होगा, ये इंटरचेंज हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये वाला यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएंगे, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया। सो इस तरीके से ए इनवर्स क्या हो जाएगा इसका, 1 डिटरमिनेंट ए, तो ये नॉट इक्वल टू 0 -2 है, और एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू कितना है, 4 -2 -3 और ये 1 है। इसको हम और सिंप्लीफाई करें तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन करके क्या हो जाएगा सभी के साथ, 4/-2 है तो -2 हो गया, ठीक है। ये इसे करेगा तो -2/-2 हो जाएगा, तो ये कट के 1 हो जाएगा, और ये इस तरीके से 3/2 आ जाएगा, और इस तरीके से 1 कितना आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से आपका क्या होगा, ए इनवर्स का वैल्यू इस तरीके से हो जाएगा। सो किसी मैट्रिक्स का इनवर्स इस तरीके से निकालते हैं। अब आप उसी तरीके से 3x3 का भी निकाल सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ उसका ए निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो उसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए सबका आपको करना पड़ेगा, ठीक है। सो इस तरीके से आप लोग निकाल लीजिएगा। तो मैं आई होप ये समझ में आ गया होगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स या कोई मैट्रिक्स का हम इन्वर्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो आप लोग शॉर्ट नोट्स में ये लिख लीजिएगा, ठीक। अब चलते हैं इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, तो उसके बाद हम रो एचेलॉन फॉर्म में चलते हैं, ठीक है, कि रो एचेलॉन फॉर्म क्या होता है और उससे रैंक कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट। स्क्वायर मैट्रिक्स में प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, मैं बता देता हूँ, डिस्कस कर देता हूँ। इसमें जो आपका पहला प्रॉपर्टीज़ है वो कुछ इस तरीके से है, आपका अगर क्या हो, कोई भी मैट्रिक्स दिया हो, ठीक है, अगर आपके 3 मैट्रिक्स मान के चलिए कि 3 मैट्रिक्स दिए हों, ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, और इनके ऑर्डर क्या हों, सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स हों, ठीक है। मतलब कि आपका क्या हो जाए, ए मैट्रिक्स भी आपका क्या हो जाए, n क्रॉस n का है, बी मैट्रिक्स भी क्या हो गया, n क्रॉस n का है, एंड सी मैट्रिक्स भी क्या हो गया, आपका क्या है, ये n क्रॉस n, ये क्या है, 3 मैट्रिक्स हैं, 3 मैट्रिक्स, ठीक है। सो इस तरीके से 3 मैट्रिक्स दिए हैं, तो इसमें क्या बनता है, आपका सिंपल सी बात है, अगर ए बी एंड सी, इनका क्या इन्वर्स निकालें तो ये किसके इक्वल होंगे, सी इनवर्स, बी इनवर्स एंड ए इनवर्स, ये ऐसा होगा, ओके। सो इसमें मैं आई होप ये कहीं पे डाउट नहीं होगा आपका, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टीज इसमें ये है कि अगर आपको कोई मैट्रिक्स दिया हो इस तरीके से, अगर ए और बी ये दोनों क्या हों, सेम ऑर्डर के हों, मतलब कि आपका क्या हो, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स दिया हो ये, ठीक है। भाई नॉन सिंगुलर होगा तभी तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा ना, तभी तो इसमें इन्वर्स की प्रॉपर्टीज अप्लाई होगी ना।
सो अगर नॉन सिंगुलर है तब इस कंडीशन में ये इन्वर्स एग्जिस्ट तभी करेगा अगर इन्वर्स इसका निकालें ए और बी का साथ में मल्टीप्लिकेशन करके, तो ये क्या होगा, बी इन्वर्स और ए इन्वर्स के इक्वल होगा। ठीक है। थर्ड इसका प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स इस तरीके से दिया हो, जैसे कि आपका क्या हो, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स दोनों क्या हो, नॉन सिंगुलर दिए हों। ठीक है। ए एंड बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है। ये क्या हो, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स दिए हों। ठीक है। मतलब इनका डिटरमिनेंट जो आ रहा है वो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। तो उस कंडीशन में ये क्या होता है कि हम अगर इसका हम ऐसा आ जाता है ए एंड बी। ठीक है। ए एंड बी मतलब क्या हो रहा है, अगर इसका डिटरमिनेंट अगर मल्टीप्लिकेशन करने पे क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। ठीक है। अगर इसका डिटरमिनेंट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो ये 0 हो जा रहा है। सॉरी, ये इसके बारे में ऐसा नहीं है। अगर ए एंड बी दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 0 हो जा रहा है, तो इसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आपको पता ही होगा, ए इक्वल टू 0 एंड बी इक्वल टू 0 अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। आपका ये प्रॉपर्टी है। उसी तरीके से आपका अगर फोर्थ वाला डिस्कस करें तो फोर्थ वाला ये है कि आपका क्या हो, कोई भी मैट्रिक्स दिए हों। ठीक है। आपके मैट्रिक्स आपका क्या दिए हों, 3 मैट्रिक्स दिया हो, इसी तरीके से यही प्रॉपर्टी से आपका अप्लाई हो जाता है इसमें फोर्थ में, कि अगर आपको कोई मैट्रिक्स इस तरीके से 3 मैट्रिक्स दिए हों जिनके ऑर्डर क्या हो, सेम हो, तो वो क्या होगा, ए बी इक्वल टू ए सी। ठीक है। ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल होंगे। ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बी एंड सी के इक्वल आ जाएंगे। ठीक है। ओके। अगर आपके क्या हो, तो दोनों मैट्रिक्स क्या हो, सेम ऑर्डर के हों। ठीक है। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हों, तो ऐसा होगा। ओके। आप लोग राइट कर लीजिएगा। उसी तरीके से अगर आप फिफ्थ के बारे में बात करें तो इसमें क्या होता है, सिंपल सा ये है, इसमें पांचवा ये है कि अगर आपका मैट्रिक्स क्या हो, अगर आपका एक मैट्रिक्स दिया हो, बी क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स दिया हुआ है और क्या एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट ये कर रहा है कि बी इनवर्स एंड ए एंड बी। तो सिंपल सी बात है, अगर ये नॉन सिंगुलर है तो इसका मतलब जो बीच वाला है मैट्रिक्स ए, वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। देन क्या होगा, ए सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है। सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है। तो ये आप लोग राइट कर लीजिएगा। सो इसमें 4-5 ऐसे प्रॉपर्टीज थे जिसको अप्लाई करना था, आप लोग इसको रीड कर लीजिएगा, आप लोग शॉर्ट आउट में लिख लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रो एचलन फॉर्म। ठीक है। रो एचलन फॉर्म में कैसे होता है, उसके जरिए हम कैसे रैंक निकालते हैं, ठीक है, वो अप्लाई कैसे होता है, सो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं रो एचलन फॉर्म में। किसी मैट्रिक्स का रो एचलन फॉर्म कैसे होता है, क्या होता है, उसके बारे में बताता हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये लगभग ये आपका लास्ट टॉपिक है। इसमें इस जो रैंक वाइज जो क्वेश्चन आते हैं, ये रैंक ऑब्टेन करने के लिए किसी मैट्रिक्स के लिए। ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स है रो एचलन फॉर्म, ये कैसे होता है, चलिए बताते हैं। रो एचलन फॉर्म का मतलब ये होता है कि आपका क्या हो, रो वाइज जो जीरो की एंट्रीज होती हैं वो क्या हो, लगातार बढ़ती जाती है। एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ आपका, अगर ये एग्जाम्पल दिया है, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसमें आपका देखिए क्या है, 1 2 3 4, ये 4x4 का मैं मैट्रिक्स बताता हूँ। फिर उसमें क्या हो जाए आपका 0 2 3 4 एंड फिर 0 0 3 4। ठीक है। या फिर 7 6। ठीक है। और ये वाला आपका क्या हो जाए 8 9। ठीक है। एंड उसी तरीके से ये हो जाएगा 0 0 0 5। सो इस तरीके से ये 4x4। सो फ्रेंड्स, इसमें मैं बता रहा था कि आपका क्या है, इस तरीके से मैट्रिक्स दिया है, रो एचलन फॉर्म कैसे होगा। अगर आपका रो वाइज जो जीरो की एंट्रीज होती है वो इंक्रीज हो रही है, देखिए फर्स्ट रो में नहीं है, सेकंड रो से स्टार्ट हुआ, ये 0 1 है, आपका ये R2 में इतना है, फिर R3 में क्या है, इतना है, कितना 2 हो गया, और फिर R4 में कितना हो गया, 3 हो गया। तो इस तरीके से जो आपकी जीरो की एंट्रीज बढ़ती हैं,
वो वही मैट्रिक्स क्या कहलाता है, रो एचेलॉन फॉर्म में कहलाता है। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स रो एचेलॉन फॉर्म में है। ठीक है, आई होप ये एग्जांपल से आपको समझ में आ गया कि रो एचेलॉन फॉर्म किसको कहते हैं। जब जीरो के एंट्रीज लगातार इंक्रीज होती जाती है तो ये रो एचेलॉन फॉर्म का मैट्रिक्स होता है। ठीक है, सो अब इसमें चलते हैं कि रिड्यूस रो एचेलॉन फॉर्म किसको बोलते हैं, रिड्यूस्ड रो एचेलॉन फॉर्म। ठीक है, ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ये रो एचेलॉन फॉर्म, रिड्यूस्ड रो एचेलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स कैसे होता है, तो आपको मैं बताता हूँ कि जब क्या हो, आपका एवरी जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसमें, उस मैट्रिक्स में क्या है, अगर आपका एग्जांपल लें इसमें। ठीक है, आपका एवरी जो मैट्रिक्स दिया है उसमें जीरो के बाद जो एंट्रीज हो वो क्या हो, 1 हो, मतलब प्रत्येक लीडिंग में। सो फ्रेंड्स, मैं इसमें बता रहा था कि रिड्यूस्ड रो एचेलॉन फॉर्म कैसे होता है। अगर आपका पहले वो मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, इसमें रूल है कि वो पहले आपका मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, रो एचेलॉन फॉर्म में होना चाहिए। फिर हम उसमें बताएंगे कि रिड्यूस तब होगा जब आपका पहले वो मैट्रिक्स क्या हो, रो एचेलॉन फॉर्म में हो। ठीक है, इस फॉर्म में हो। फिर रिड्यूस कैसे होगा, सिंपल सी बात है कि जो आपका रो एचेलॉन फॉर्म बन रहा है, ठीक है, रो एचेलॉन फॉर्म बन रहा है, वो एवरी लीडिंग में क्या होनी चाहिए, एवरी लीडिंग में, जैसे कि ये आपका क्या है 0 0 0 0। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा 1 2 3, है नी, 4x4 का हम बता देते हैं ये कैसे होगा। उसी तरीके से ये 0 हो गया, ठीक, फिर 1 हो गया, फिर ये 0 0, ये 1 हो गया, और ये क्या हो गया 4 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या हो गया, ये आपका 1 हो गया। ठीक है, और ये पूरा क्या आपका 0 0 हो गया। ठीक, तो ये आपका क्या होगा, रो एचेलॉन फॉर्म में ये आएगा। ठीक है, पहली बात देखिए, आपका ये इंक्रीज हो रहा है, ये रो एचेलॉन फॉर्म है। ठीक है, अब हम रिड्यूस कब बोलेंगे, जब एवरी लीडिंग, मतलब कि जो आपका कॉलम वाइज है, जैसे कि आपका देखिए एवरी लीडिंग में 0 के बाद क्या है, एंट्रीज 1 है। ये लीडिंग का मतलब ये है। ठीक है, लीडिंग का मतलब ये है, इसको लीडिंग बोलते हैं। एवरी रो में क्या है, 0 के बाद एंट्रीज जो है वो क्या है 1 होनी चाहिए। 0 के बाद क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। 0 के बाद क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा रिड्यूस रो एचेलॉन फॉर्म कहलाएगा। इसको हम चाहें तो एक और इसको 5x5 का करते तो ज़्यादा बेटर रहता। जैसे आपका ये 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, और ये आपका क्या हो गया 1 हो गया। तो ये अच्छे तरीके से ये बन गया। यहाँ पे 0 के बाद क्या है 1 होनी चाहिए। तो कोई मैट्रिक्स आपका पहले रो एचेलॉन फॉर्म होना चाहिए, और फिर वो रिड्यूस तब होगा जब 0 के बाद जो एंट्रीज होगा वो 1 होनी चाहिए। तो वो क्या कहलाएगा, रिड्यूस रो एचेलॉन फॉर्म कहलाएगा। ठीक है, और दूसरा कंडीशन ये है कि एवरी कॉलम में, एवरी लीडिंग में, आपका एवरी जो लीडिंग है वो क्या होना चाहिए कि 0 के बाद क्या हो, 1 हो। तो इस तरीके से ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, रिड्यूस रो एचेलॉन फॉर्म कहलाएगा। आई होप वीडियो को रिपीट करके आप देख सकते हैं और राइट कर लीजिएगा। तो चलते हैं कि अब ये हम जान गए कि रो एचेलॉन फॉर्म क्या होता है, रिड्यूस रो एचेलॉन फॉर्म क्या होता है। अब इससे रैंक कैसे निकालते हैं, किसी मैट्रिक्स का रैंक निकालना कैसे निकालते हैं। सिंपल सी बात है, आपके पास कोई भी मैट्रिक्स दिया रहेगा और उस मैट्रिक्स को हम पहले क्या करेंगे, ऑपरेशन लगा के, चाहे कॉलम वाइज लगाएं चाहे रो वाइज, ज़्यादातर हम रो वाइज लगाते हैं। रो वाइज ऑपरेशन हम लगा के हम क्या करें, उसको हम मिनिमम मैट्रिक्स में बदल लें। मतलब कि मिनिमम उसमें हम कोशिश करें कि रो एचेलॉन फॉर्म में चेंज हो जाए, जिसमें 0 की एंट्री लगातार नीचे की ओर आने पे बढ़े। तो ऐसे मैट्रिक्स में चेंज करने के बाद हम क्या करते हैं, जब रो एचेलॉन फॉर्म में आ जाता है तो उसका रैंक कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो वो मैं बता रहा हूँ। और उसके बाद मैं क्या बताऊंगा कि सब मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। अगर रो एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो हम उस मैट्रिक्स, हम सब मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, और उस सब मैट्रिक्स में क्या रूल लागू होता है कि वो उसका रैंक हो जाता है। तो चलिए बताते हैं किसी मैट्रिक्स का रैंक कैसे निकालते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसी पे बेस्ड जो होता है ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। ओके, सो इसको आप लोग ध्यान से देखिए। रैंक ऑफ मैट्रिक्स, सिंपल सी बात है, आप किसी भी मैट्रिक्स को पहले आप कोशिश कीजिए कि रो एचेलॉन फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लें। ठीक है, अगर रो एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो जो नॉन ज़ीरो रो होते हैं वही आपका क्या होता है, मैट्रिक्स का रो हो जाते हैं। आपको समझ में आया तो चलिए बताते हैं। अगर आपका मैट्रिक्स क्या हो, इफ ए क्या है, एक रियल मैट्रिक्स है, रियल स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, ए रियल स्क्वायर मैट्रिक्स है, या फिर
रियल ना बोल के स्क्वायर मैट्रिक्स बोल देते हैं सिर्फ, ठीक है। अगर आपको मैट्रिक्स इस तरीके से स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है, अब उसमें क्या हो रहा है कि उसको हम क्या कर दें, चेंज कर देते हैं किसमें, देन चेंज क्या कर देते हैं, देन चेंज रो एचलन फॉर्म, रो एचलन फॉर्म, ठीक है, चेंज इन रो एचलन फॉर्म, ठीक है। तो आपका क्या हो जाता है कि हम उसको क्या कर देते हैं कि रो एचलन फॉर्म में हम उसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। देन क्या होता है, सिंपल सी बात है, जब चेंज कर देते हैं तो आपका क्या होगा कि जब चेंज हो जाएगा तो मान लेते हैं कि जो भी मैट्रिक्स आएगा, ठीक है, तो जो रैंक होगा, देन रैंक जो क्या होगा, रैंक होगा मैट्रिक्स का, वो क्या होगा, नॉन जीरो रो, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। सो ये जो मैट्रिक्स है उसका जो नॉन जीरो रो का जो नंबर होगा वही आपका कहलाएगा रैंक। एग्जाम्पल के लिए अगर इसमें समझ नहीं आया होगा आप लोग इसको लिख लीजिएगा। अगर मैट्रिक्स आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है तब उसको हम किस में चेंज करते हैं, रो एचलन फॉर्म में चेंज करते हैं, ठीक है, ऑपरेशन लगा के। अब उसमें जो आपका रैंक होगा उस मैट्रिक्स का वो क्या होगा, नॉन जीरो रो, मतलब कि जो रो हो उसमें नॉन जीरो होना चाहिए, जीरो जीरो ना हो, तो वही उतना ही नंबर आपका कहलाता है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। एग्जाम्पल के लिए अगर मैट्रिक्स हमारा क्या दिया है, इस तरीके से दिया है 3 4 2 एंड आपका क्या हो जाए 3 हो जाए एंड आपका क्या हो जाए ये 5 हो जाए और ये आपका क्या हो जाए 6 हो जाए। उसी तरीके से आपका ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और ये आपका 5 हो गया, ठीक है, एंड ये क्या हो गया 7 हो गया। तो इस तरीके से 3 क्रॉस 3 एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। अब इस मैट्रिक्स का हम कैसे रैंक निकालेंगे, सिंपल सी बात है, इस पर ऑपरेशन हम लगा देते हैं। क्या ऑपरेशन लगाएं, ऑपरेशन लगा देते हैं कि ये R1 है, ये R2 है, ठीक है, और ये क्या है R3 है। तो सिंपल सी बात है, ये तीनों जो रो हैं ऑपरेशन लगाएंगे कि R1 को हम क्या कर दें R2 में माइनस कर दें तो ये 0 हो जाएगा, और ये इसको क्या कर देंगे इससे माइनस कर देंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। सॉरी, पहले इसको माइनस कर देते हैं फिर इसको कर देंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या करें R3 में क्या कर दें R3 माइनस R2 कर देते हैं, ठीक है, R3 माइनस क्या कर दिया R2, तब मैट्रिक्स क्या बना, हमारा मैट्रिक्स बना इस तरीके से 3 4 2 एंड 3 5 6 3 5 6, और इसको जब इससे माइनस किए तो ये आपका क्या हो गया 0 हो गया, 0 हो गया, और 6 इससे जब माइनस होगा तो 1 बचेगा, ये हो गया। अब क्या करेंगे कि जो आपका ये R1 है और ये क्या है R2 है, तो R2 में क्या करेंगे R1 को माइनस करेंगे, तो ऑपरेशन क्या लगा दिए R2 में क्या कर दिए R2 माइनस R1, ठीक है। इस तरीके से करेंगे तब मैट्रिक्स क्या बनेगा, तब मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से बनेगा 3 4 2, ये 0 होगा, और ये 5 में से 4 गया तो 1 हो गया, और ये 4 हो गया, उसी तरीके से 0 0 1। तो आप देखिए कि यहाँ पे रो एचलन फॉर्म बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये रो एचलन फॉर्म बन रहा है, ठीक, रो एचलन फॉर्म बन रहा है। तो ये कितने नॉन जीरो रो हैं, देखिए ये पूरे सब में 0 नहीं है, तो ये क्या है फर्स्ट एक नॉन जीरो रो हो गया, ये दूसरा नॉन जीरो हो गया, ये तीसरा नॉन जीरो हो गया, ठीक है। तो कितने हो गए नंबर 3 हो गए, 3 रो ऐसे हैं जो कि नॉन जीरो रो हैं, ठीक है, नॉन जीरो रो है। अगर यहाँ पे 0 हो जाता है ये टोटल तो ये बोलते हैं कि ये 0 रो है, तो ये वाला वो नहीं होता। तब इस कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा इसका रैंक, इसका जो रैंक होगा रैंक ऑफ ए, ठीक है, रो ऑफ ए, रैंक ऑफ ए जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 3। बट अगर एग्जाम्पल के लिए हमारा ये क्या हो जाता, अगर ये 0 हो जाता तो ये क्या हो जाता 1 और 2, नॉन जीरो कितने रो हैं 2 हैं, तब इसका रैंक क्या हो जाता ये 2 हो जाता। आई होप ये आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसे रैंक निकालते हैं किसी मैट्रिक्स का। तो हम पहले हम रो एचलन फॉर्म में चेंज करेंगे। अब इसको आप लोग राइट करके रख लीजिएगा, एग्जाम्पल को आप एक बार और वीडियो को इसको स्किप करके देख लीजिएगा, ठीक है। आई होप यू इसमें कोई डाउट नहीं होगा। सो चलते हैं कि जब रो एचलन फॉर्म हो गया तो हम ऐसे निकाल लिए, बट हमारा अगर रो एचलन फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो रहा है मैट्रिक्स ऑपरेशन लगाने के बाद, तो उस कंडीशन हम कैसे मैट्रिक्स का रैंक निकालते हैं, ठीक है। तो चलते हैं आगे।
तो नेक्स्ट आपका हम समझ लिए कि रो एचेलन फॉर्म से रैंक कैसे निकालते हैं। अब अगर कोई मैट्रिक्स रो एचेलन फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है तो हम किससे निकालते हैं, सब मैट्रिक्स से निकालते हैं। मैंने पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस कर दिया कि सब मैट्रिक्स होते क्या हैं, कैसे निकालते हैं। अगर आपने जाके नहीं देखा होगा तो आप सब देख सकते हैं, बाकी जो मैथमेटिक्स के जो लेक्चर मैंने डिस्कस किया है उस पर सब मैट्रिक्स आपको मिल जाएगा, शायद सेकेंड या थर्ड लेक्चर में है। सो अगर कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, अगर कोई मैट्रिक्स है सब मैट्रिक्स, ठीक है, मान लेते हैं अगर कोई मैट्रिक्स एग्जांपल के लिए इसमें दिया है, एग्जांपल के लिए मान लेते हैं A इक्वल टू 2 4 5 7 6 8 9 10 11, इस तरीके से मैट्रिक्स दिया हुआ है, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब क्या होता है, इस मैट्रिक्स को हम रो एचेलन फॉर्म में कोई हमने क्या किया, R1 R2 और R3 सभी को माइनस करके देख लिया, या मल्टीप्लिकेशन करके माइनस करके देख लिया, या फिर डिवाइड करके माइनस करके देख लिया, या ऐड करके देख लिया, तो हमारा क्या हो रहा है, रो एचेलन फॉर्म में चेंज नहीं हो रहा है। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, सब मैट्रिक्स का हेल्प लेते हैं। तो सब मैट्रिक्स ये होता है कि कोई भी ऐसा बड़ा से बड़ा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स बनने चाहिए, ठीक है, जो मैट्रिक्स क्या हो स्क्वायर मैट्रिक्स बने और जिसका डिटरमिनेंट क्या हो नॉट इक्वल टू 0 हो, तो उसका जो ऑर्डर होता है वही आपका रैंक ऑफ मैट्रिक्स हो जाता है। अगर नहीं समझ में आए तो समझाता हूँ इसमें। एग्जाम्पल के लिए अगर आपके पास ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, अब इसमें ये रो एचेलन फॉर्म में चेंज नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे 2 क्रॉस 2 का लेंगे, ठीक है, 2 क्रॉस 2 का लेंगे, क्योंकि 3 क्रॉस 3 का तो हो नहीं रहा है, तो ये रो एचेलन में नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे 2 क्रॉस 2 का ही ले सकते हैं। तो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर कर लिए एक मैट्रिक्स, ठीक है, और 2 4 7 6। अब इसका हम क्या करें, ये 2 क्रॉस 2 हो गया, अब इसका हम क्या करेंगे डिटरमिनेंट चेक करेंगे कि डिटरमिनेंट क्या होता है, ठीक है, डिटरमिनेंट ए ऑफ ए, इसका चेक करेंगे। 6 इंटू 2 कितना हुआ 12 हो गया, माइनस 7 इंटू 4 कितना हो गया 28 हो गया। तो ये क्या हो गया माइनस का आपका क्या होगा 14 आएगा, नॉट इक्वल टू 0 आया, इसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आया, मतलब इसका जो रैंक होगा वो क्या हो जाएगा, ये रैंक इसका क्या हो जाएगा, इसका रैंक हो जाएगा 2। हाईएस्ट ऑर्डर बनने चाहिए, कोई भी सब मैट्रिक्स ले रहे हैं तो उसका हाईएस्ट ऑर्डर बनने चाहिए और वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, एंड उसका जो डिटरमिनेंट है नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। अगर इसका डिटरमिनेंट अगर ये 2 क्रॉस 2 का बन रहा है और इसका डिटरमिनेंट क्या आ गया 0 आ गया, तो वो उसका रैंक नहीं होगा, ठीक है, मान लेते हैं नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए इसी में अगर हमारा ऐसा हो जाता है, ठीक है, ये ऐसा हो जाता है कि जैसे इसमें आपका क्या बन रहा है, एक मैट्रिक्स तो आपका इस ऑर्डर का भी बन रहा है, हम अगर 1 क्रॉस 1 कर लें तो हमारा बहुत सारा बन जा रहा है। जैसे आपका क्या हो जाए 2 1 क्रॉस 1 ये बन गया, 4 भी 1 क्रॉस 1 बन जा रहा है, इसका डिटरमिनेंट लेंगे तो 2 ही आएगा, लेकिन हाईएस्ट ऑर्डर का नहीं है ना हमारा 2 क्रॉस 2। अगर मान लीजिए ये फेल हो जाता, अगर ये फेल हो जाता हमारा क्या जाता है, यहाँ पे डिटरमिनेंट लेने पे हमारा क्या जाता है 0 के इक्वल आ जाता, ये क्या जाता है 0 के इक्वल आ जाता। तो सिंपल सी बात है, इस ऑर्डर को हम चेक करते तो इसका हाईएस्ट ऑर्डर क्या हो जा रहा है, बस 1 हो रहा था, इसका रैंक क्या हो जाता 1 हो जाता, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप लोग इसको रिपीट करके देख लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर एक एग्जांपल और बताएं तो इसमें बता देते हैं कि एग्जांपल अगर इस तरीके से अगर मैट्रिक्स दिया है, जैसे आपका क्या हो जाए इसी में मान लेते हैं ये 2 4 5 है और यहाँ पे 7 8 9 हो जा रहा है, एंड 0 0 एंड 1 हो जा रहा है। तो इस तरीके से रो एचेलन फॉर्म में चेंज नहीं हो रहा है ये, ठीक है। तो ये 3 क्रॉस 3 का बना हुआ है। अब हम इसका सब मैट्रिक्स लेते हैं एक, तो ये वाला सब मैट्रिक्स लेंगे तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा फेल हो जाएगा। फिर हम दूसरा सब मैट्रिक्स लेंगे 2 क्रॉस 2 का लिए, तो ये वाला लेंगे। तो कहीं ना कहीं हम 2 क्रॉस 2 का हम बहुत सारे मैट्रिक्स सब मैट्रिक्स बनेंगे, मैंने सब मैट्रिक्स बारे में बताया था पिछले, अब देख लीजिएगा। सब मैट्रिक्स बहुत बन सकते हैं, ये 4 5 8 9 का भी बन सकता है, 2 4 7 8 का बन सकता है, 7 0 8 1 का 0 का बन सकता है, 8 0 9 1 का बन सकता है। तो इस तरीके से सब मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 का बन सकता है, लेकिन वो मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, उसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए, ठीक है। और वो मैट्रिक्स क्या हो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, तो जो उसका हाईएस्ट ऑर्डर आ रहा है वही उसका रैंक हो जाता है। सो आप लोग को मेरे
सो फ्रेंड्स, मैंने इसमें जो आपको बताया सब मैट्रिक्स से कैसे निकालते हैं रैंक, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। आप शॉर्ट नोट्स में इसको लिख लीजिएगा, यहाँ पे आपको कहीं पे डाउट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस पे बेस्ड जो आप प्रॉपर्टीज़ मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, उस प्रॉपर्टीज़ को बताने के बाद आपको पक्का उस बेस पे अगर जो क्वेश्चन आता है आपसे बन ही जाएगा। तो ठीक है, अगर आप ये सब जितना मैंने अभी पूरे वीडियो में मैंने मैथमेटिक्स के जो लेक्चर दिए हैं उस पर आप लोग राइट करके अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं, तो उस प्रॉपर्टीज़ पे आप बिल्कुल उसमें समझ में आएगा प्रॉपर्टी, और उस प्रॉपर्टी को पढ़ने के बाद बिल्कुल आप जो उस पर बेस्ड क्वेश्चन कहीं से भी आएंगे तो आप लोग उसको कर जाएंगे। ठीक है, तो चाहे आप CSI या नेट का तैयारी करें, मैथमेटिकल साइंस या स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड से, या मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स वाले को तो पढ़ना ही पड़ेगा, तभी ज़्यादा चांसेस होंगे क्वालिफाइड करने के लिए। सो IIT JEM गेट, ठीक है, ये सब जितने भी हैं इन सब को पढ़ना है। तो अगर आप वीडियो पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और पुराने हैं और नए वाले दोनों लाइक शेयर एंड कमेंट करेंगे। ठीक है, और मिलते हैं अगले वीडियो में जो इसके प्रॉपर्टीज़ पे होगा, और उसके बाद हम लोग उसी वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे जो CSI नेट या फिर गेट IIT JEM पे आए हुए होंगे। ठीक है, और ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग या और भी जो इंजीनियरिंग वाले होते हैं जिस पे ये सब आते हैं, आप लोग जरूर इसको ध्यान से देखिएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच।